Our next topic in community medicine is hospital waste management. ये बहुत इजी चैप्टर है और इसमें मेन बातें हम करेंगे जो हमें करने की ज़रूरत है, और इसमें कुछ हमने बेसिक समझने वाली बातें इसको हम खुद से भी लिख सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट. यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम साथ साथ वही पॉइंट्स यहाँ कर रहे हैं जो हमारे लिए करना ज़रूरी है. यहाँ कुछ MCQ पॉइंट्स से स्टार्ट हो रहा है कि यहाँ कितना वेस्ट नॉर्मली जनरेट होता है हॉस्पिटल के इन्वायरमेंट में. लार्ज हॉस्पिटल्स की अगर हम बात करें तो 0.5 to 2 kg पर बेड पर डे, ये MCQ में पूछा जाता है. और इसमें अगर हम रिस्क वेस्ट की बात करें तो वो 0.1 to 0.5 kg पर बेड पर डे इसकी वैल्यू है. अगर हम वेस्ट को जनरली कैटेगराइज करें तो दो टाइप्स के वेस्ट होते हैं. एक होता है रिस्क वेस्ट एंड द सेकंड टाइप इज़ नॉन रिस्क वेस्ट. रिस्क वेस्ट जैसा कि नाम से पता है कि जिससे हमें कोई ना कोई ख़तरा हो सकता है, तो वो रिस्क वेस्ट कौन से होते हैं. फर्स्ट इज़ द इन्फेक्शियस वेस्ट. इन्फेक्शियस वेस्ट वही वेस्ट होता है यानी जो कोई पैथोजन से रिलेटेड होता है, यानी कि कोई लेबॉर्ट्री वर्क में कोई बैक्टीरिया की जो हमने कॉलोनी कोई ग्रो की हो, कोई इन्फेक्टेड पेशेंट का ब्लड सैंपल या कोई ऐसी चीज़ हो जो इन्फेक्शन कॉज कर सकती हो, या सर्जरी और ऑटोप्सी की कोई चीज़ हो. यहाँ सर्जरी और ऑटोप्सी से ये याद रखना ज़रूरी है कि ऑटोप्सी में अगर कोई फ्लूइड वगैरह या कोई ऑर्गन्स हम निकाल रहे हैं वो इन्वॉल्व हो रहा है तो उसको हम पैथोलॉजिकल वेस्ट में कैटेगराइज करेंगे, जो नेक्स्ट टाइप है. बाकी ऑटोप्सी में जो कोई बचा कुचा चीज़ें रह जाती हैं उसको हम कैटेगराइज करेंगे इन द इन्फेक्शियस वेस्ट. अगर हमने कोई ऑर्गन रिमूव किया है इसमें ऑटोप्सी वाली बॉडी में से, तो उसको हम पैथोलॉजिकल वेस्ट में कैटेगराइज करेंगे. फिर इसके अलावा डायलिसिस वगैरह और बाकी फ्लूइड वगैरह इसमें आते हैं. पैथोलॉजिकल की बात करें तो इसमें फीटस या बॉडी के कोई पार्ट्स, बॉडी फ्लूइड या ब्लड ऑर्गन, जैसे हमने पहले बात की, कोई टिश्यूज़ जो हमने रिमूव किए हैं, कभी हमने कोई ऑर्गन हमें रिमूव करना पड़ जाता है बॉडी से, तो वो वेस्ट पैथोलॉजिकल वेस्ट में आएगा. उसके बाद शार्प्स आ जाती हैं जो कि शार्प इंस्ट्रूमेंट्स होती हैं, कोई नाइफ्स वगैरह, ब्लेड्स, ग्लास वगैरह, ये सारी शार्प्स में आएंगी. उसके बाद फार्मास्यूटिकल वेस्ट की बात करें तो यहाँ पे अनयूज ड्रग्स भी आते हैं और सरप्लस ड्रग्स भी आते हैं, यानी कि हमने बहुत ज़्यादा अगर मंगवा ली हैं और वो सारे यूज़ नहीं हुए, अब वो इतने एक्सपायरी पे पहुँच गए, हमें वेस्ट करने पड़ेंगे, तो वो सरप्लस ड्रग्स में इंक्लूड होंगे. इसके अलावा कोई वैसे स्पिल हो जाता है या कॉन्टेमिनेट हो जाता है ड्रग, वो सारा कुछ फार्मास्यूटिकल वेस्ट में आएगा. फिर केमिकल वेस्ट वो होते हैं जो हम डिसइंफेक्टेंट्स यूज़ करते हैं क्लीनिंग पर्पसेस के लिए और केमिकल्स यूज़ करते हैं, या वैसे कुछ हम जो डायग्नोस्टिक और एक्सपेरिमेंटल वर्क के लिए यूज़ करते हैं, जैसे बायोकेम की लैब में चीज़ें यूज़ होती हैं. उसके बाद आ जाते हैं कुछ हैवी मेटल्स, जिसमें हमने देखा मर्करी वेस्ट है, और इसके अलावा मर्करी वेस्ट आ जाता है फ्रॉम द BP ऑपरेटर्स, और इसके अलावा बाकी और कोई मेटल्स अगर हम यूज़ कर रहे हैं. उसके बाद नेक्स्ट टाइप ऑफ वेस्ट इज़ जीनोटॉक्सिक वेस्ट. जीनोटॉक्सिक वेस्ट वो होता है जिससे हमारी कोई जेनेटिक्स में चेंज आ सकता है, जैसा कि कोई साइटोटॉक्सिक ड्रग्स वगैरह. फिर रेडियो एक्टिव वेस्ट वो होता है जो जिसमें से हमें रेडियो एक्टिव रेज वगैरह या जैसे यूरेनियम या ऐसी कोई चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं जिसमें, उसको हम रेडियो एक्टिव वेस्ट कहते हैं. जैसे बैरियम स्वेलो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं अपनी डायग्नोस्टिक पर्पसेस के लिए, तो वो जब एक्सेस में होगा या वो बाकी वेस्ट होगा तो हम उसको इन रेडियो एक्टिव वेस्ट में इंक्लूड करेंगे. और नॉन रिस्क वेस्ट वही सारी पैकेजिंग मटेरियल, कोई एक्सेस फूड वगैरह, कोई ऐसी चीज़ें, वो सारी नॉन रिस्क वेस्ट में इंक्लूड होंगी. अब इनमें से हमें हैज़र्ड्स क्या हो सकते हैं वो हमने साथ साथ डिस्कस कर लिया. और एक चीज़ यहाँ पे रह गई है पब्लिक सेंसिटिविटी, यानी कि कुछ एनाटॉमिकल वेस्ट, जैसे फॉर एग्जांपल ये ह्यूमन फीटसेस और बाकी ये ब्लड वगैरह अगर ऐसे पब्लिक में बढ़ा रहे तो वो पब्लिक सेंसिटिविटी क्रिएट होती है उससे, इसलिए इन चीज़ों को डिस्पोज ऑफ करना बहुत ज़रूरी होता है. अब अगर हम वेस्ट मैनेजमेंट टीम की बात करें कि इस सारे के अंदर कौन कौन इन्वॉल्व होता है, ये कुछ हमें याद रखनी चीज़ें. फर्स्ट ऑफ ऑल मेन MS या हेड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द हॉस्पिटल इन्वॉल्व होता है. उसके बाद में हॉस्पिटल के हर डिपार्टमेंट का स्टाफ, फिर बाकी सारे लोग जो हैं इसमें इंक्लूड होते हैं, ये हमने याद रखना है. उसके बाद आ जाता है वेस्ट मैनेजमेंट प्लान. वेस्ट मैनेजमेंट प्लान किसके अंडर होता है, किसने बनाना होता है, WMO ने, ये हमने याद रखना है. वेस्ट मैनेजमेंट प्लान एक कंप्लीट प्लान है. जैसे हमने कोई बड़ा काम अंजाम देना है तो हमें आ रहा है पास, उसके लिए कंप्लीट प्लान होना चाहिए.
तो वो उस प्लान इसी तरह वेस्ट मैनेजमेंट का भी एक कंप्लीट प्लान होता है जिसमें सारे डिस्पोजल पॉइंट्स हर वार्ड के, हर डिपार्टमेंट के मेंशन्ड होते हैं कि कहाँ कहाँ डिस्पोजल पॉइंट्स बनाए हुए हैं हमने, और उसमें सेग्रीगेशन होनी चाहिए कि कौन से रिस्क वेस्ट के लिए और कौन से नॉन रिस्क वेस्ट के लिए। फिर उन सारी वेस्ट ने जहाँ इकट्ठे होना है वो एक सेंट्रल स्टोरेज होनी चाहिए। उसके बाद सारी कोई ट्रॉलीज़, कोई कंटेनर, सारा कुछ जो कुछ इस सारे में यूज़ होगा उस सारों की हमारे पास डिटेल होनी चाहिए। फिर इसमें कितना टाइम लगना है, कितनी कॉस्ट आएगी, कितना स्टाफ रिक्वायर है, फिर कैसे हमने सेग्रीगेशन, कलेक्शन, इनकी सारी जो प्रोसेसेस हैं वो किस तरह से हो रहे हैं, फिर जो स्टाफ इसमें इन्वॉल्व है उसकी ट्रेनिंग का सारा काम, और कोई एमरजेंसी अगर पड़ जाए, कोई रिस्क वेस्ट से कोई कंटेमिनेशन हो जाए, कोई ऐसी सूरत हाल हो तो उसमें क्या करना है, ये सारे वेस्ट मैनेजमेंट प्लान में इंक्लूड होता है। उसके बाद हम स्टेप्स की बात कर लेते हैं। यहाँ से मेन हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है, जो चीज़ें हमने सारा याद रखना है। पहले मेन एमसीक्यू पॉइंट्स के हवाले से था, और कुछ अगर रिस्क और नॉन वेस्ट की हमें वैसे 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है उसमें से। फिर स्टेप्स की बात करें तो सबसे पहले सेग्रीगेशन होनी चाहिए। नॉन रिस्क वेस्ट और रिस्क वेस्ट अलग-अलग से स्टोर होता है। इसकी हम कैसे सेग्रीगेशन रखते हैं, कलर मुख्तलिफ कलर्स यूज़ होते हैं। नॉन रिस्क वेस्ट का कलर ब्लू होता है, यानी ब्लू प्लास्टिक बैग हम उसके लिए यूज़ कर रहे हैं, या ब्लू बिन होती है, ये याद रखना है। नॉन रिस्क के लिए ब्लू कलर है और रिस्क वेस्ट के लिए येलो कलर है। इसके लिए हमने ख्याल रखना है कि ज़रूरी नहीं है कि वो ऊपर तक भरेगी तो हमने उसको तभी डिस्पोज ऑफ करना है। 3/4 जब फुल हो जाएगी तभी उसको रिमूव कर देना है। और इसके लिए हम कौन सा टैग यूज़ करते हैं, प्लास्टिक सीलिंग टैग ऑफ सेल्फ लॉकिंग टाइप। आगे ये टेबल से ही मेन ये सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं, इसको हमने अच्छी तरह देख लेना है। फिर शार्प्स की बात उसने की है कि यहाँ पे एक मिस्टेक है बुक में, यहाँ इसको करेक्ट कर लें। यहाँ पे येलो नहीं रेड कलर मार्क होना है। शार्प्स के लिए रेड कलर यूज़ होता है और इसके ऊपर ही हमने साइन बनाया होता है। रेड कलर वैसे डेंजर का कलर होता है, बिकॉज कोई भी शार्प एक तो कंटेमिनेटेड हो सकती है, लेकिन उसके अलावा डायरेक्टली आपकी स्किन को कट करेगी, तो इससे मोहतात रखने के लिए हम इसके ऊपर टैग लगाते हैं। इसका कलर भी हम रेड यूज़ कर रहे हैं, और वही बात 3/4 फुल होने पर हम इसको डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। यहाँ पे भी कलेक्शन कर लें, यहाँ पे भी रेड आना है, यहाँ पे भी, और ऊपर टेबल में भी यहाँ रेड आएगा। फिर वेस्ट कलेक्शन की बात करें तो यहाँ पे हमारा सारा स्टाफ इन्वॉल्व होता है, स्वीपर्स इन्वॉल्व होते हैं, और उनकी हमने ये ख्याल रखना है कि अगर वो इस सिलसिले में काम कर रहे हैं तो उनकी क्या क्या प्रोटेक्टिव मेजर्स लेने हैं हमने, फेस मास्क और ये सारी चीज़ें हमें ये देख लेनी है एक दफ़ा। ये सारी श्योरिटी के बाद आगे हम नेक्स्ट स्टेप पे मूव करेंगे। अब एक दफ़ा ये वेस्ट कलेक्ट हो गया, सेग्रीगेशन हो गई, अब बारी है इसकी ट्रांसपोर्टेशन की। उसके लिए हमने यूज़ करनी है व्हील ट्रॉली विद हाई साइड्स, ताकि कोई भी इसके वेस्ट होने का, कहीं इसकी कंटेमिनेशन का चांस ना रहे। और फिर हमने रिस्क और नॉन रिस्क वेस्ट को यहाँ पे अलहदा रखना है। अब यहाँ तक WMO का काम था, आगे म्यूनिसिपल अथॉरिटी का काम है कि वो ऑफ साइट इसकी ट्रांसपोर्ट कैसे करती है। यानी एक दफ़ा हमने हॉस्पिटल का वेस्ट सारा एक जगह इकट्ठा कर दिया, अब हॉस्पिटल से नज़दीक तरीन कोई जगह या उससे आगे भी जो हमने सारे प्रोसेसेस करने हैं उससे नज़दीक कोई ऑफ साइट हमने जगह मुकर्रर करनी है जहाँ ये सारा वेस्ट कलेक्ट होगा। तो इसकी सारी ट्रांसपोर्ट की ड्यूटी आएगी म्यूनिसिपल अथॉरिटी की। उसके बाद वेस्ट स्टोर होगा वहाँ पे बिफोर एनी प्रोसेस, जो हम इंसिनरेशन या कोई और प्रोसेस कर रहे हैं उससे पहले वहाँ पे स्टोरेज होगा। तो स्टोरेज का याद रखना है कि 24 आवर्स से ज़्यादा कोई वेस्ट हम स्टोर नहीं करेंगे। ये जगह लोकेटेड होनी चाहिए नियर द इंसिनरेशन प्लांट या जो भी हम प्रोसेस कर रहे हैं, और इतनी बड़ी होनी चाहिए कि ये जो सारा अमल है वहाँ हम कर सकें। उसके बाद ये असेसिबल होनी चाहिए फॉर द ऑथराइज स्टाफ, दैट इट मस्ट बी ईजी टू क्लीन, और साइट शुड बी अवे फ्रॉम फूड स्टोरेज या कोई कंटामिनेशन यानी कोई वाटर लैंड वगैरह इसके नज़दीक ना हो। उसके बाद हम ये प्रोसेसेस देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इनमें कुछ हमने बातें जो याद रखनी है वो हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। इंसिनरेशन की अगर हम बात करें, इसमें मेन बात क्या है, हम इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें है हाई टेम्परेचर ड्राई ऑक्सीडेशन। अब ये ड्राई ऑक्सीडेशन याद रखना है, और इसमें प्रोसेस क्या हो रहा है, इसमें हम इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक और कंबस्टिबल वेस्ट को हम इनऑर्गेनिक एंड इनकम्बस्टिबल मैटर में कन्वर्ट करते हैं। इसके आपने ये याद रखनी है कि कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है पर किलोग्राम।
इसके क्या मेन फ़ायदे हैं इंसिनरेशन करने के। इंसिनरेशन से हमें क्या हासिल होगा, एक तो वॉल्यूम रिडक्शन है, दूसरा डिसइंफेक्शन। ये दो मेन फ़ायदे हैं। वॉल्यूम रिडक्शन यहाँ पे सिर्फ दो प्रोसेसेस में हो रहा है, तो इसको याद रखना है। एक प्रोसेस उसमें आती है इंसिनरेशन, और यहाँ पे चूँकि हमने देखा कि ड्राई ऑक्सीडेशन हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम आइडियल वेस्ट जो इस प्रोसेस के लिए होगा, जहाँ हमें फ़ायदा होगा इस किस्म का वेस्ट यूज़ करने में, वो है कंबस्टेबल मैटर, जिसमें ज़्यादा हो और नॉन कंबस्टेबल कम हो। और चूँकि ये ड्राई प्रोसेस है तो इसमें मॉइस्चर का कंटेंट भी कम होना चाहिए। इंसिनरेटर दो तरह के होते हैं, एक है डबल चैम्बर पायरोलिटिक इंसिनरेटर, और है सिंगल चैम्बर। तो डबल वाले में सारी बात है, फ़ायदा है कि उसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है डिसइंफेक्शन की, और डिसइंफेक्शन की एफिशिएंसी को हम थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करें तो वहाँ हम सिंगल चैम्बर यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो डबल चैम्बर में क्या है कि साइटोटॉक्सिक ड्रग्स जो हैं वो कम्प्लीटली इनएक्टिव कह लो, या उनकी कंप्लीट कंबस्शन नहीं होती, और यहाँ पे हमें बहुत ट्रेंड स्टाफ चाहिए। अगर हम सिंगल चैम्बर की बात करें तो यहाँ पे और तरह के इसके हमें डिसएडवांटेजेस मिलेंगे। यहाँ पे हमें इतनी कॉस्ट नहीं लगेगी, ना इतना हमें ट्रेंड ऑपरेटर चाहिए, लेकिन यहाँ पे एटमॉस्फेरिक पोल्यूटेंट्स बहुत ज़्यादा रिलीज़ होंगे। तो ऑन द अदर हैंड हम यहाँ पोल्यूशन बढ़ा रहे हैं, तो इस लिहाज से ये आइडियल प्रोसेस नहीं है। उसके बाद हम रोटेटरी किल्न की बात करें तो यहाँ पे कौन सा आइडियल वेस्ट यूज़ होगा, इन्फेक्शियस, केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल। और इसकी भी वही बात है कि यहाँ इन्वेस्टमेंट ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। फिर केमिकल डिसइंफेक्शन में क्या होता है कि यहाँ हम कर रहे हैं इनएक्टिवेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स, तो ज़ाहिर बात है यहाँ पे क्योंकि बर्निंग वगैरह ऐसा कोई प्रोसेस नहीं हो रहा, तो यहाँ पे भी वॉल्यूम रिडक्शन नहीं है, लेकिन डिसइंफेक्शन के रेट बहुत अच्छा है। लेकिन इसमें फिर वही डिसएडवांटेज है कि हमें टेक्नीशियंस और ऑपरेटर्स चाहिए, और इसके अलावा सेफ्टी मेजर्स हमें काफ़ी ज़्यादा लेने पड़ेंगे, बिकॉज़ यहाँ हम केमिकल्स को यूज़ कर रहे हैं। और इसके अलावा हर ड्रग जो है या हर वेस्ट सेम अमाउंट ऑफ, मतलब हम सेम उस पर प्रोसेस करें तो वो इनएक्टिव नहीं होता। कुछ ड्रग्स इस वजह से स्टिल एक्टिव रह जाते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं। फिर वेट थर्मल ट्रीटमेंट में क्या होता है कि हम प्रेशराइज्ड स्टीम यूज़ करते हैं, और इसमें भी सेम डिसएडवांटेजेस हैं कि यहाँ पे हमें टेक्नीशियन चाहिए, कॉस्ट ज़्यादा है। फिर ड्राई थर्मल ट्रीटमेंट की बात करें तो यहाँ पे वेस्ट को पहले श्रेड किया जाएगा, यानी उसकी वॉल्यूम रिडक्शन हो रही है, तो ये सेकेंड प्रोसेस है जहाँ पे वॉल्यूम रिडक्शन हमें मिलेगी, और उसके बाद हम इसको हीट कर रहे हैं। और ये प्रोसेस पैथोलॉजिकल और साइटोटॉक्सिक रेडियोएक्टिव वेस्ट के लिए सूटेबल नहीं है, जबकि हमने इंसिनरेटर का देखा था कि इट वाज नॉट एफिशिएंट फॉर साइटोटॉक्सिक वेस्ट। अब माइक्रोवेव रेडिएशन की बात करें तो हम यहाँ किस फ्रिक्वेंसी की यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ वेवलेंथ में यहाँ पे भी एक्सेल में गलती है, इसको करेक्ट कर लें। यहाँ नैनोमीटर है, ये एमसीक्यू पॉइंट है। और यहाँ पे भी डिसइंफेक्शन एफिशिएंसी बहुत अच्छी है, क्योंकि हम यहाँ पे वेव्स को यूज़ कर रहे हैं। अगेन इन्वेस्टमेंट इसमें ज़्यादा है। फिर लैंड डिस्पोजल की बात करें तो यहाँ पे ओपन डंप्स भी होती हैं और सैनिटरी लैंडफिल्स भी होती हैं, जो इसी काम के लिए मुकर्रर होती हैं, और बेहतर है कि सैनिटरी लैंडफिल्स को ही यूज़ किया जाए। यहाँ पे लो कॉस्ट है, बाकी सारे हाई कॉस्ट है, इसमें है थोड़ा कि ये लो कॉस्ट है। फिर इनर्टाइजेशन होता है कि हम मिक्स कर दें इसको सीमेंट के साथ, और इसकी प्रोपोर्शन जो उसने मेंशन की ये सारी याद रखनी है। और इसके भी वही डिसएडवांटेजेस हैं कि इन्फेक्शियस वेस्ट के लिए काम नहीं आएगा, लेकिन ऑब्वियसली इसकी कॉस्ट लो है। सो दिस इज़ अबाउट द हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट। इसमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने बताए हैं, दीज आर इनफ फॉर द पेपर, इसमें से इतना ही आता है। सो आई होप दिस वुड हैव बीन हेल्पफुल फॉर यू। कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब।